600 था। बताइए क्या कहते हैं कॉल्स और पुट्स के आंकड़े। जी चलिए, देखिए हमारी कल क्लियर कट अप्रोच थी। हमें बाइंग फ्यूचर्स में नहीं करनी है, रिस्क को मिनिमाइज करना है और अवॉइड लॉन्ग ट्रेड्स। और मिलेगा तो डिप बाय कीजिएगा, और वो जोन था 377423। फर्स्ट डिप एग्जैक्टली वही था और सेकंड डिप भी एग्जैक्टली वही था। और सेकंड डिप अगर आप देखें स्पॉन्सर किया एचयूएल ने। एक अप्रोच ये भी रखी थी कि भाई अगर 15,540 के ऊपर एक सेशन निकाल दें तो हम 18,600 की कॉल को ट्रेड करेंगे, लेकिन वो बहुत स्ट्रांगली पॉसिबल नहीं हो पाया। सिर्फ कुछ ही क्षणों में अगर आप देखें आईटी का स्विंग, लेकिन डिसॉल्व हो गया। अब आज की अप्रोच क्या रखें? देखिए पहला सिद्धांत तो ये होगा कि बाजार ने एक हंट दिया है ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग का, लेकिन अभी तक ये प्रॉफिट बुकिंग का क्रम कहां तक जारी रहेगा नहीं पता। वी आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द बेस। अभी हमें बेस नहीं मिला है, तो याद रखिएगा वॉल्यूम्स जो शैल जी ने कहा ना 1/3 और स्टॉप लॉसेस पे फोकस करिएगा। अब आते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पर। अच्छा, उससे पहले एक चीज देख लीजिएगा, बाजार कल कमजोर भी था लेकिन स्ट्रांग भी था एक तबका। एल&टी, रिलायंस, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी, ये ऐसे तबके थे जो कि इंडेक्स के डाउन साइड को रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे। कोलैप्स हो जाता बाजार अगर आप देखें जिस तरीके से मिड कैप हुए हैं इंडेक्स भी, लेकिन ये कुछ दिग्गज स्टॉक्स थे याद रखिएगा जो कि डाउन साइड को रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे, और इसीलिए अभी तक शॉर्ट की अप्रोच मैंने नहीं रखी है। आइए इंस्टीट्यूशनल फिगर्स पे देखिए, इसमें कोई दुरा नहीं है कि इंस्टीट्यूशनल फिगर्स काफी नेगेटिव हैं, और अच्छी बात है। देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है पिघलना और दूसरा होता है अगर आप देखें ठंडा होना। इंडिकेटर्स ओवरबॉट थे तो वो हल्का सा कूल ऑफ हुए हैं, लेकिन मेल्ट नहीं हुए हैं, बाजार मेल्ट नहीं हुआ, याद रखिएगा। दोनों इंस्टीट्यूशंस को मिला के करीब करीब 3100 करोड़ रुपए की सेलिंग, दैट वाज ह्यूज। आई मीन स्पेशली वो याद रखिएगा टारगेट कर रही थी मिड कैप्स को, इसीलिए मार्केट ब्रेथ खराब थी कल। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कहां से आ जाता है? एक तो स्टॉक फ्यूचर्स रखे मैंने आपके स्क्रीन पे जो कि स्ट्रांग थे, 1770 करोड़ रुपए का इंडेक्स बाय करके ले गया एफआईएस, और 24,000 माफ कीजिएगा 22,422 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे। ये छोटी मोटी अगर आप देखें क्वांटम नहीं होता है लॉन्ग फ्यूचर्स का। 2147 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा, करीब 20,000 कॉन्ट्रैक्ट यहां पे शॉर्ट। तो उन्होंने क्या करा, कैश की सेलिंग को अपनी और स्टॉक फ्यूचर्स की सेलिंग को हेज करने के लिए अपने आप को इंडेक्स में लॉन्ग रखा। बाकी अगर आप देखें कॉल शॉर्ट है 61,000 और करीब करीब 29,000 पुट लॉन्ग है। तो थोड़ा सा अगर आप देखें एफआई का डेटा खराब है आपकी स्क्रीन पे। हालांकि याद रखिएगा 13 पॉइंट्स का प्रीमियम अभी भी परसिस्ट करता है और पीसीआर 1.23 की ट्रेजेक्टरी में है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये रिट्रेस होकर ऐसी ट्रेजेक्टरी में आ गई है कि तुरंत ही पुल बैक जनरेट करेगी, ना ऐसा नहीं है। ये एक मिड पॉइंट पे है, ठीक है, मिड पॉइंट पे याद रखिएगा। अब आते हैं जरा आप ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए। कल के सेशन में जैसे कि मैंने कहा था कि अगर आप चाहे कॉल भी ट्रेड करें या फ्यूचर्स ट्रेड करें, जब आप कर रहे होंगे, परसों आपको 540 पे प्रॉफिट बुक कराया था और कल कहा था कि 587 और 611 इसके ऊपर का इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में ये बाजार नहीं है। अब आप इन जरा बार्स को देखिए किस तरीके से 18,500 पे, 18,600 पे और 18,700 पे वाइल्ड कॉल राइटर्स खड़े हैं, ये कॉल बेच के खड़े हैं। मैंने क्या कहा कुछ देर पहले कि 61,000 कॉन्ट्रैक्ट्स एफआईएस के शॉर्ट साइड पे जुड़े हैं, तो यहां पे इस रेंज में याद रखिएगा कॉल राइटर्स हैं। तो ये आपको इंडिकेट करता है कि बॉस 560 यानी 18,560 और 18,610 ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई पॉइंट होगा। सप्लाई पॉइंट पे याद रखिएगा क्या करनी चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग बाजार में अपने लॉन्ग ट्रेड्स पे से एग्जिट करना चाहिए। और नीचे एक बार फिर से आइए स्क्रीन पे प्लीज रखिएगा, बास रखिएगा। आप देखिए किस तरीके से 18,600 पे कॉल बिकी 13 लाख, 18,700 पे कितनी बिकी 11 लाख। आउटस्टैंडिंग वाई 18,600 की कॉल का है इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में शैल जी 21 अक्टूबर के 44 लाख, इट्स ह्यूज। तो 587 611 बेस्ट केस में आपको अपना एग्जिट करना है। और पुट्स में अगर आप देखें तो एक चीज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी कि 18,300 का पुट राइटर एक हल्का सा एग्जिट कर रहा था। ये एक अच्छे संकेत नहीं है, बट स्टिल बेनिफिट ऑफ डाउट हम इस बात कर लेंगे कि ये पुट जो है वो 18,300 की करीब 32 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। तो अब अप्रोच क्या रखनी है, अप्रोच पे आइए। याद रखिएगा अगर आप थोड़ा सा इंडेक्स को कम ट्रेड करते हैं तो आज और कल में अवॉइड कीजिए, और अगर आप ट्रेड करते हैं और परिपक्व हैं, अगर आप देखें मैं काफ़ी अच्छा ट्रेड करते हैं, तो एक बात याद रखिएगा 350 और 310 जब तक ये रेंज वॉलेट ना हो, क्या कहा मैंने अभी आप देखें ये अपना एक ऑप्शन बेस है, तब तक मैं शॉर्ट का थॉट नहीं लाऊंगा और इसके ऊपर के हर डिप को बाय करना चाहूंगा।
लेकिन फिर कहूंगा कि एग्जिट जोन क्या रहेगा 550, 580, 590 इस जोन में अपने लॉन्ग ट्रेड्स को प्रणाम कर दें और बाहर निकल आए। और दूसरी चीज क्या है, दूसरा थॉट ये है कि अगर हम 310 और 5 फिर रहे हैं और उसके नीचे क्लोज हो रहे हैं, याद रखिएगा, और कुछ टाइम सस्टेन कर रहे हैं, तो एक दो दिन के लिए, याद रखिएगा, एक दो दिन के लिए 18,200 की पुट अगले वीक की होल्ड कर लीजिएगा, एक कुशन के तौर पे और एक छोटे से ट्रेड के तौर पे, ताकि हम 18,300 के ब्रेकडाउन को प्ले करने को तैयार हो। दो अप्रोच है, नो शॉर्टिंग थॉट अबाउट 350, 310, इसके ऊपर थोड़ा सा परिपक्व अच्छे ट्रेडर्स लॉन्ग करिए, रेंज को ट्रेड कीजिए, लेकिन 18,310 के नीचे 18,200 की मंथली पुट को होल्ड करके रखिएगा। शैल जी, ओवर टू यू। चलिए, तो फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आपके सामने निफ्टी पर प्रस्तुत है। ध्यान दीजिए डायरेक्टर साहब, जरा स्टॉक स्क्रीन पर आप दिखा दीजिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस, खासकर ये तीन काउंटर्स जो तीनों सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं निफ्टी में, बहुत मजबूती से आपको चलते हुए दिख रहे हैं। तो कम से कम अगर कुछ सेल ऑफ आता है तो ये तीनों स्टॉक्स आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं काउंटर्स को। रिलायंस और इन्फोसिस रिकॉर्ड हाई पर है और आप समझिए कि एचडीएफसी बैंक भी उसी तरफ अग्रसर आपको दिखेगा। अब चर्चा करते हैं बैंक निफ्टी की। बहुत ही बढ़िया मनोरम दृश्य रहा वीरेंद्र जी। कल सुबह समझिए पहले 1 घंटे में आपने 40,000 का वो अनुपम लेवल देखा जो स्क्रीन पर देखा, लेकिन उसके बाद मुनाफा वसूली 39,540 पर कल निफ्टी बैंक ने अपनी पारी समाप्त की। बताइए क्या कहते हैं कॉल्स और पुट्स के आंकड़े। जी डॉक्टर साहब, इस चीज़ को समझाने के लिए एक बार आप लेके आइए कैंडलस्टिक चार्ट निफ्टी बैंक का, प्लीज़ स्क्रीन पर रखिएगा, और आप पिछले 5 दिन की कैंडल्स को प्लीज़ स्क्रीन पर रखिएगा। मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको इंडिकेट करना चाहता हूँ, और वो क्या है, देखिए 14 अक्टूबर की कैंडल को, ये यहाँ से अगर आप देखें जो थर्ड कैंडल है, 14 अक्टूबर की कैंडल के हाई को थोड़ा सा रिस्पेक्ट दीजिएगा, और वो है 39,320 का लेवल। ये कैंडल निफ्टी बैंक में एक इंपॉर्टेंट लेवल और इंपॉर्टेंट, अगर आप देखें, मार्क है। अब आते हैं जरा इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, सॉरी ये ऑप्शंस के अप्रोच पर। जरा प्लीज बाहर लेके आइए। आप देखिए आपके स्क्रीन पर ये नीली रंग की जो कैंडल है, ये कितना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। क्या कुछ डिस्कस कर रहे थे हम एफआईएस के स्टैट्स में, 61,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड पे कॉल्स में, तो ये इंडिकेट करती है कि एक प्रेशर पॉइंट बन गया। और याद रखिएगा प्रेशर पॉइंट 39,800 भी रहेगा, 900 भी रहेगा। तो अगर एक लॉन्ग ट्रेड मिल भी गया तो एक बहुत अच्छा एग्जिट जोन होगा, याद रखिएगा 39,900 और 39,840। नीचे पुट राइटर के जोन में एक्सेस तरीके से खड़ा हुआ है। देखिए 40,000 पे कितनी कॉल्स खड़ी हुई हैं। कल जो एक्सपायरी है उसमें 23 लाख, इट्स ह्यूज। और नीचे पुट राइटर्स का कन्विक्शन थोड़ा सा कम है, 39,000 का पुट राइटर एग्जिट कर रहा था। ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन याद रखिएगा मैं रिस्पेक्ट दूंगा, फिर कह रहा हूं, 14 अक्टूबर की कैंडल को, और उसका हाई था करीब करीब 39,320। तो अभी तक शॉर्टिंग की कोई अप्रोच नहीं है मेरी। और याद रखिएगा ये ऊपर के लेवल्स आपको लॉन्ग ट्रेड पे मिल जाएंगे, बशर्ते हम इस बेस को होल्ड करें। नोट करके रखिएगा 39,377 और 39,240। स्टे लॉन्ग और बाय डिप्स की अप्रोच सिर्फ तब तक रहेगी जब तक ये स्क्रीन पर लेवल कायम है, और जो कि उस 14 अक्टूबर की कैंडल का कुछ क्रिटिकल पॉइंट है। लेकिन इसके नीचे याद रखिएगा मैं लॉन्ग नहीं रहूंगा, और एक लॉन्ग पुट की अप्रोच आप रख सकते हैं और लॉन्ग पुट ट्रेड कर सकते हैं, चाहे तो 39,000 की या फिर 38,800 की। लेकिन याद रखिएगा जब आप उसको पुट को ट्रेड करें तो ये जो अक्टूबर की यानी 14 अक्टूबर की कैंडल का हाई है ना, उससे लगभग 100 से 150 पॉइंट का फिल्टर लगा के स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। लेकिन शैल जी, जब तक इस 14 अक्टूबर की कैंडल का हाई 39,377 और 240 कायम है, नो शॉर्टिंग अप्रोच। और जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे शैल जी और मैं, कि कोटक और आपका जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक का बिहेवियर है वो डाउन साइड रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। शैल जी, ओवर टू यू। चलिए, तो आपने बढ़िया मोमेंटम कल